वतन मेरे वतन ऐ वतन। लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि ये आपकी डिमांड है और ऐसे ऐसे लगातार आप बता भी रहे थे, लेकिन कल कुछ नई चीजें सामने आ गई। अचानक ही एक यहाँ पे मंच लगाया गया बड़ा, उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे संगठन आए, उन्होंने भी अपने आप को पूर्व सैनिक कहा, लेकिन वो अलग ही बात कह रहे थे। जैसे मैं बताऊं कि मल्टी फैक्टर 2.81 जो 7th पे कमीशन में है उसे छोड़ देंगे, ऐसा घोषणा की गई। आपकी क्या उस पर बात है? सर, आपने बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछ लिया और मैं भागूंगा नहीं। ये 2.81 पे सरकार फंसी हुई। क्यों फंसी हुई कि भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में अलग अलग फैक्टर दिए गए। जो जवान है उनको 2.57 सर्विंग वाले, और सर्विंग ऑफिसर को दिया गया 2.81। अगर ऐसी बात हुई है कि 2.81 को छोड़ देंगे तो ये गोदी संस्था थी। ये बिल्कुल क्लियर मैं बोलता हूँ, ये गोदी संस्था ही कर सकती है ऐसा, जो सरकार की गोद में बैठी है। 2.81 को कैसे छोड़ देंगे? फिर 2.57 को भी छोड़ देंगे हम। जो 2.57 एक सिपाही की 6665 रुपये बढ़कर 17,129 रुपये हुई, तो इसका मतलब हम 6665 रुपये लेने लग जाए एक सिपाही? नहीं सर, ये बिल्कुल नाजायज है। जिसने भी रखी है बिल्कुल गलत बात है, और ये सरकार की मदद करने के लिए किया गया, जिसमें सरकार का प्रिय है। आप ये इस बात को कंडेम कर रहे हैं, इस बात को खत्म कर रहे हैं कि जो घोषणा की गई थी उससे आपका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल हम खंडन करते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2.81 का फार्मूला हम लेके चलेंगे, जिस पे सरकार आज दबाव में है कि 2.81 के फार्मूले पे दबाव पे। अगर 2.81 का हमारे जैसे साहिबान को मिलता तो 3,000 रुपये बढ़ती। अब एक चीज और पूछूंगा, थोड़ा अलग। कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे। बनवा सकते हैं हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा। बाकी मांगों के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको 4 नारे दूंगा। नारे देने के बाद मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की आवाज दो। मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा। आज जो देश के लिए, जो देश यहाँ जंतर मंत्र पे इकट्ठे हुए अपने हकों की लड़ाई ले, क्या यही दिन 1947 के बाद में देखना बाकी था? क्या हिंदुस्तान का ये हमारा सबका दुर्भाग्य था? वजह क्या है कि जो सरकार, मैं तो चीज भी देखा है कि जो सरकार अपने वोट की राजनीति के लिए भी सैनिकों का नाम का इस्तेमाल कर लेती है। आज वही सैनिक जब रोड पे इस तरह से इकट्ठा होकर और 1 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है आज के वक्त में। सेम इशू, किसान बिल और फौजियों का OROP की बिल, दोनों में एक समानता काफी है कि इनका भी आरोप यही है कि रिप्रेजेंटेशन हमारे तरफ से नहीं हुआ। आज हमारे बीच में ये शख्सियत, आप लोगों ने नाम सुना होगा पर दर्शन नहीं करे होंगे। जब एशियाड गोल्ड मेडल्स वर्ल्ड का पद्म श्री अर्जुन अवार्डी कैप्टन चांदराम 6 राजरी, जिस टाइम पर अवार्ड जीत के इंदिरा गांधी ने सीट छोड़ करके इनको गले लगाया था। एक ब्रेकिंग न्यूज तक नहीं आया है, तो ये क्या है? सर, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको खुद DNA टेस्ट कराने की जरूरत है। अच्छा, आप जिनका नाम ले रहे हैं, हाँ। और अगर 1 आध महीने और कंटिन्यू रखोगे तो पता नहीं किन किन नामों से बुलाएंगे वही चैनल वाले बैठ के आपको। तो ये हम लोगों के साथ टोटली डिस्क्रिमिनेशन है। वी ब्लेम मीडिया ऑल्सो, दे आर नॉट फेयर। OROP की डिमांड जब थी, 90% जवान बैठता था यहाँ, पूरे साल तपस्या करके, परिवारों को छोड़ के यहाँ उसने तपस्या करी। हमें ये पता नहीं था हमारे साथ अनजस्टिफाई होगा। हम याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान।
दिल्ली के जंतर मंतर का इलाका पूर्व सैनिकों के नारों से गूंज रहा है। वन रैंक वन पेंशन दी सरकार ने, मगर इस बार इस आंदोलन से पूर्व सैनिक अधिकारी नदारद हैं। इस बार ये मोर्चा सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर की रैंक वाले पूर्व सैनिकों ने खोल रखा है। वन रैंक वन पेंशन का, उसकी रिवीजन का। आपको ज्ञात होगा वन रैंक वन पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर माह में सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी OROP के दूसरे अध्याय को मंजूरी दे दी थी। इसकी अधिसूचना इस साल जनवरी माह में जारी कर दी गई है। नहीं दी सरकार ने, मंजूर भी किए, पर सरकार ने ये नहीं देखा कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जवान JCUs के लिए थी। सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के करीब दिया। उसमें से जो जवानों के हिस्से में आया, जो 97% है, जिनका हक था इसके ऊपर, उनको मिला 298 रुपये से 1900 रुपये, इतनी बढ़ोतरी हुई। सेकंड वन रैंक वन पेंशन 20 जनवरी की घोषणा की गई, उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपया दिया गया, और 23,000 करोड़ में से भी जो सिपाही से है जवान रैंक, उसमें से सिर्फ बढ़ोतरी हुई 2300 रुपये तक की। 2006 में एक जो हमारा सबसे छोटा रैंक होता है TS नायक, उसकी जो पेंशन थी वो थी 4,046 रुपये, और जो अधिकारी में एक रैंक होता है TS कर्नल, जो हम निचले दोनों रैंकों को लेते हैं, तो उनकी जो पेंशन थी 14,600 रुपये। आज वो 14,600 रुपये से 2006 में जो ले रहे थे, और 2023 में वो 95,000 चली गई, प्लस DA 38%, जो 1.5 लाख से भी ऊपर जाती है। और जो जवान 4,046 रुपये ले रहा था, उसकी जो पेंशन है वो चली गई सर 20,000 रुपये आज 2023 में। ये कंपेयर देखो कितना बड़ी तरह से हुआ है कि एक तरफ जवानों को सिर्फ मामूली बढ़ोतरी गई 2,000 रुपये तक, और एक तरफ 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट दिया गया। जो सैनिक विधवाएं हैं 7.5 लाख के करीब, उस सैनिक विधवा की 2006 में मिनिमम जो पेंशन थी 3500 रुपये थी, और एक TS कर्नल की विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये। टोटल दोनों पेंशनों में फर्क था 2380 रुपये का। आज जो हमारी जो विधवा है, जो 4,046 रुपये ले रही थी, वह आज 2023 में 11,045 रुपये के करीब ले रही है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा थी, वो जो 5880 रुपये से आज वह 54,000 प्लस DA 72,000 से अब चली गई। के शरीर की वैल्यू एक बराबर है, और विदेशों के अंदर जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री वगैरह में जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान और अफसर को एक बराबर मिलती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है, जहाँ पे एक जो वार इंजरी है, जो अगर बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ता हुआ दोनों हाथ दोनों पाँव कटवा लेता है, तो उसको 18,000 रुपया जो है वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलती है। वहीं पर उसी पोस्ट पे लड़ता हुआ एक अफसर जो है वो डिसेबल हो जाता है, तो उसको 2.5 लाख रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इतना बड़ा गैप कर दिया है इन्होंने। अभी इन अफसरों को मिर्ची क्यों लग रही है? हम अपने हकों के लिए बैठ रहे हैं, हम इनसे मांग कर इधर भोजन नहीं खा रहे, हम इनसे मांग कर पानी नहीं पी रहे, हम अपना ही सब कुछ अपनी जेबों से खर्चा कर कर इधर बैठे हुए हैं। हमारी एक रजिस्टर्ड यूनियन है, तो इनको क्या तकलीफ है कि हमारी अगर मांगे मानी जाती है PM साहब के द्वारा। 3 अप्रैल, भाई ये चीज याद रख लेना, अगर आपको अपनी मांगे मंगवानी है तो 3 अप्रैल मुट्ठी बीच लो। देखो ये खुली उंगलियां हैं, इनको ऐसे कर लो, ये होगी एकता। और ये एकता होगी 3 अप्रैल को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर राजस्थान तक। 3 अप्रैल को सभी जिलों के अंदर तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक एक जगह इकट्ठे होकर रोड मार्च निकालते हुए 140 करोड़ देशवासियों को दिखाते हुए माननीय कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति के नाम पत्र देंगे, मांग पत्र देंगे, जो जवानों की जायज हकों के लिए मांग है। पूरे देश के अंदर 3 अप्रैल को इकट्ठे होंगे तीनों सेनाओं के लिए। पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, पूरियां बनवाओ, कुछ भी तुम्हारा जो है,
ये तुम्हारी ताकत है जिससे सरकार घबराएगी। दिखा दो यार एक बार। मैंने कई साल